कधीच बघितलं नाही आम्ही. मुलगा आहे ते मुलगा म्हणजे ना असं सगळ्याला आई वडिलासारखं सांभाळतोय, भावाला बहिणीला सारखं असलं. ऐसा नगर सेवक नहीं है, आपने देखा कभी ऐसा नगर सेवक? ऐसा कहीं नगर सेवक नहीं देखा, ये तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने नहीं देखा, अगर नहीं देखा तभी तो लखनऊ से आई हूँ अपने भाई के लिए। और आप हम बिजू भाई के साथ ही हैं भैया। उत्तर भारतीय हो? हम उत्तर भारतीय हैं। अब ये बताइएगा, यहाँ पे इतनी महिलाएं हैं, उत्तर भारतीय महिलाएं हैं, हमने बात की एक महाराष्ट्र नाजी हैं, वो एक थे, बाकी उत्तर भारतीय महिलाएं, तो कहाँ से उत्तर भारतीय अलग हो गए हैं? ये मुद्दा कैसे उत्तर भारतीयों का बन सकता है, जबकि सभी यहाँ पे उत्तर भारतीय महिलाएं ज्यादा तादाद में यहाँ पर है। उत्तर भारतीय योगेश यादव नाम है मेरा। मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ कि हाँ दादा उत्तर भारतीय क्या अन्याय कर रहे हैं। मैं एक उत्तर भारतीय हूँ। मेरे बड़े भाई का जब नानावटी हॉस्पिटल में 2.5 लाख रुपया भरना था, तब दादा ने और मेरे सर, मेरे पिताजी, उनके थ्रू वो 2.5 लाख रुपया माफ हुआ। अगर वो 2.5 लाख रुपया हम गरीब लोगों का माफ होता है हॉस्पिटल में, और वो अन्याय है, अगर वो अन्याय है तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा अन्याय हर नगर सेवक करे, उत्तर भारतीयों के लिए हाँ, रही उत्तर भारतीय की जो आप बात बोल रहे हैं ना, उत्तर भारतीयों की बात ये आदमी लोग फैला रहे हैं, औरतें नहीं कर रही हैं। उत्तर भारतीयों का कोई मामला है या उत्तर भारतीय विजू भाई के साथ है? 100% भाई के साथ है हम लोग। इसके लिए उत्तर भारतीय और भाई सब एक होके रहते हैं। यानी ऐसा जैसा बाहर नैरेटिव फैला रहे हैं लोग कि भाई विजू भाई उत्तर भारतीय के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। और विजू भाई सबको अपना फैमिली समझते हैं, अपनी बहन समझते हैं, अपनी माता समझते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी, मेरे पास, मेरा नाम माला पांडे है, कि मैसेज पहुँचाइए उन तक, क्योंकि मुझे भी आया था कॉल, मैसेज सब आया है। मैं फिलहाल ब्लॉक लिस्ट में डाल चुकी हूँ। इसका नाम नहीं लूँगी, पर मैं बताना चाहती हूँ कि वो लोग पूछते हैं कि उत्तर भारतीयों के लिए आज तक किए क्या है, तो मैं बता रही हूँ, अभी आज मंच पे शायद आप दिखाए भी होंगे लोगों को कि यहाँ उत्तर भारतीय सबसे ज़्यादा थे, मराठी रहे होंगे 100 में से 15। वार्ड नंबर 161 महायुति के उम्मीदवार विजू भाई विजेंद्र शिंदे जी, आज हमने देखा, आपने क्या महासभा का आयोजन किया था जहां पर महिलाएं थी। हमने इन महिलाओं से बात की विजू भाई, और उनसे देखा कि वो अपने दिल से बात कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि ये हमारा बेटा है, ये हमारा भाई है, और ये हमारे सुख दुख में है। और किसी ने ये नहीं कहा कि विजू भाई सिर्फ काम की वजह से है, नहीं, इमोशनल जुड़ाव है। क्या कुछ जादू किया इनके ऊपर आपने? नहीं, अगर आप देखेंगे तो मैंने जादू नहीं किया है, ये सब इनके प्यार का जादू है कि मैं दूध बेचता था, नगर सेवक बन गए, इनके प्यार का जादू है। और आपने देखा रहेगा कि ये मेरा परिवार है, सब परिवार है मेरा। और अगर आपने मीटिंग में देखा रहेगा तो जो ज़िंदगी में कभी 4 लोगों में खड़े रह के नहीं बात किया, जो मंच पे आके माइक लेके इतने 500 लोगों के सामने बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे परिवार का प्यार है। लोगों ने, हमने देखा मंच के ऊपर कई इमोशनल बातें की, जो लोगों को हमने देखा कि कई जो महिलाएं हैं वो अपने ऐसा कर रही थी कि जैसे काफ़ी इमोशनल हो गए। उन्होंने अपने दिल की बातें बताई कि विजू भाई ने किस तरह से हमारा साथ दिया। ये बातें मंच पे बताने की नहीं है, दिलों से जुड़ी होती है, वो मैं समझ सकता हूँ। मतलब ये इसका क्या मामला है कि आप क्या इतने घर घर से जुड़े हुए सारे? मैंने कहा ना, ये मेरा परिवार है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं सब इनकी बदौलत हूँ, इनके आशीर्वाद से हूँ, इनके प्यार से हूँ। और इसीलिए जब मेरे ऊपर गलत आरोप होने लगे, मेरे ऊपर जब गलत तरीके की टिक्का टिप्पणियाँ होने लगी, मैंने तो कभी उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन मुझे मालूम है मेरा परिवार चुप नहीं बैठेगा। आज मेरा परिवार व्यक्त हुआ और आपने वो देखा। ये तो थी इमोशनल बातें, प्यार मोहब्बत की बातें। काम के बारे में बताइए, अभी 8 साल हो गए, 5 साल कार्यकाल था, 2022 से 9 साल हो गया। 2022 के बाद मतलब कार्यकाल ख़त्म हो गया, उसके बाद कैसा रहा? अभी हमने सुना जो है कोरोना काल की बातें हुई, किस तरह से इमोशनल बातें हुई, काम कैसा रहा? देखिए, वैसे देखा जाएगा तो 2017 में चुनाव हुआ। 2017 में मैं चुन के नगर सेवक बन के आया, और 7 मार्च 2022 को मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया। लेकिन इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में से 2 साल कोरोना में गए, आप सब जानते हैं। और पहला साल जो 2017 का था वो तो फ्रेश था। फरवरी में इलेक्शन हुआ, मार्च में बजट हुआ, तो कुछ कर नहीं पाया मैं मेरी जनता के लिए।
वैसे देखा जाएगा तो 5 साल में मुझे सिर्फ 2 साल मिला, तो 2 साल में मैंने मेरे पूरे प्रभाग का नक्शा बदल दिया। हर जगह मैंने आरसीसी रोड बनाए, मैंने आरसीसी टॉयलेट्स बनाए, मैंने गटर बनाए, मैंने हर गली गली में पैसेज बनाए, और ये सब करते करते पानी का पूरा नेटवर्क लेके आया, पूरा पानी का सिस्टम बनाया, पहाड़ तक मैं पानी लेके गया, मैंने 11 मंदिर तक बनाए। बहुत काम मैंने, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था, वो मैं एक काम मैंने करके दिखाया। और आने वाले दिनों में भी, उसके बाद से 4 साल का गैप गया, तो 4 साल के गैप में बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारी टूट फूट हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में हमारे सब परिवार के आशीर्वाद से जब मैं फिर एक बार 16 जनवरी को नगर सेवक बन के आऊँगा, उसके बाद अगर मेरा कुछ एजेंडा रहेगा तो सबसे पहला मेरा एजेंडा ये रहेगा, मेरे होमगार्ड की पानी की टाँकी का काम रुका हुआ है, वो काम मैं जल्द से जल्द चालू करूँगा। और मेरा पूरा पहाड़ी इलाका, हिमालय सोसाइटी, अशोकनगर, संतोष माता नगर, ये पूरे पट्टे को मैं पानी दिलवाऊँगा। साथ ही में मेरा जो 90 फीट रोड का परिसर है, जिसमें लोकमान्य तिलक नगर है, महात्मा फुले नगर है, राजेश नगर है, शेठिया नगर है, हमारा ये जहाँ पे आज हम खड़े हैं, उसके आगे तिलक नगर है, सावरकर नगर है, राजू नगर है, अन्ना सागर है, मिल्लत नगर है, अनिस कंपाउंड है। ये जो पूरा इलाका है ये कुर्ला नॉर्थ पे बसा हुआ है। वहाँ पे मैंने एक कुर्ला नॉर्थ में एक मैंने बटरफ्लाई वॉल हॉलीडे इनके पास बिठाया, दूसरा बटरफ्लाई वॉल बिठाना बाकी, मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया, उसके बाद से रुका हुआ था। अभी वो बटरफ्लाई वॉल मैं संजुड़ के पास लगाऊंगा, जिसकी वजह से मेरा ये जो इलाका है, ये पूरे के पूरे इलाके की पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये मेरा पहला विजन है, ये मेरा पहला टारगेट है। उसके बाद सबसे बड़ा एजेंडा ये रहेगा डेवलपमेंट। मैं मेरे प्रभाग में गार्डन लाऊंगा। मेरा प्रभाग अगर आप देखेंगे तो लोअर मिडिल क्लास में आता है, तो उनके लिए मैं हॉल बनाऊंगा जहाँ पे हमारे लोग शादियां कर सके, बच्चों का कार्यक्रम कर सके, अलग अलग तरीके। आज किसी भी हॉल में आप जाएंगे तो 25-50 हज़ार के नीचे आपको डिपॉजिट के नीचे हॉल मिलता नहीं है। मैं मेरे प्रभाग के लोगों के लिए, मेरे परिवार के लिए ऐसे हॉल में फ्री में मैं मुहैया करूंगा कि जिसमें वो अपने घर के पूरे काम काज, घर के कार्य, शादियां तक वहाँ पे कर सके। ऐसा वेलफेयर सेंटर बनाऊंगा। जॉगिंग ट्रैक मेरे प्रभाग में नहीं है। मेरी माँ बहनें सवेरे आप देखेंगे, शाम को आप देखेंगे तो 90 फीट पर चलती है हेवी ट्रैफिक में, उनके लिए जॉगिंग ट्रैक बनाऊंगा। ये सब चीज़ें मैंने पूरे एजेंडे में है मेरी, और मैं बोलने से ज़्यादा करने में विश्वास रखता हूँ। अभी आपने सवाल पूछा करके मैंने बताया, अभी इसकी भी कॉपी होगी, तो आने वाले दिनों में जब मैं चुन के आऊँगा तो आपको लगभग 1 साल के भीतर ये सब दिखाई देगा। जी, ये तो रही बात बढ़िया से। ये क्या सिर्फ महाराष्ट्र लोगों के लिए बनेगा? सवाल उठ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई उत्तर भारतीय को खिलाफ है आप, लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि सारी माँ बहनें जो हैं ज़्यादा तादाद में उत्तर भारतीय है। मैं हाथ का वो जो बोलते हैं ना, झूठ बोलने वाले को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये उत्तर भारतीय महिलाएं हमारी। यहाँ पे हमारी मिश्रा दीदी है, ये हमारी उड़िया था, ये सब उत्तर भारतीय। आपने देखा आज के अगर आप मीटिंग में देखेंगे तो 90% हमारे उत्तर भारतीय माँ बहनें थी। तो वो ये उत्तर भारतीय का मुद्दा अचानक से क्यों मतलब उड़ गया है कि मतलब बेवजह? ऐसा लग रहा है कि कुछ है नहीं। अब आपके वार्ड में जो है माइनॉरिटी के लोग हैं, उत्तर भारतीय हैं, मराठी हैं, जहाँ पर आप देखिए गुजराती लोग हैं, क्या उत्तर भारतीय के वोट से ही मतलब पोलराइजेशन करके कुछ करना चाहते हैं लोग? देखिए, एक कहावत रहती है कि जब बरसात आने रहती है तो मेंढक पहले आ जाते हैं बाहर, और मेंढक बड़ा आवाज़ करके अपने खुद को बड़ा बताते हैं। वैसे जब इलेक्शन आता है तो ऐसे कुछ अलग अलग मुद्दे आते रहते हैं। और जैसे कि कहा आपने कि उत्तर भारतीय, ये जो आज उत्तर भारतीयों का फेक नैरेटिव फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, मेरा सवाल है उनसे, क्या उनको मराठी वोट नहीं चाहिए? क्या उनको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? क्या उनको साउथ इंडियन वोट नहीं चाहिए? यही सवाल हम करना चाह रहे थे। क्या सिर्फ उत्तर भारतीयों की राजनीति करने से क्या वो जीत जाएंगे? क्या बाकी के वोट उनको नहीं चाहिए? इल्ज़ाम होता है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर मराठी लोग जो है वो मराठी राजनीति करते हैं। क्या उत्तर भारतीय कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों की राजनीति नहीं हो रही है? राजनीति तो हो ही रही ना, और राजनीति हो रही है लेकिन गलत तरीके से हो रही है। आप अगर सच में उत्तर भारतीयों का विकास चाहते हो तो उनके लिए आप क्या करने वाले हैं? उनके लिए आपके पास क्या एजेंडा है? उनके पुनरुत्थान के लिए, उनको बड़ा करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनको सक्षम करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए आपके पास विकास का क्या ब्लूप्रिंट है? वो लेके आइए ना, आप वो लेके आइए, मेरे पास है वो। आप कभी भी पूछे, आज अभी पूछे, मैं आपको बताऊंगा कि मैं किसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। और जब मैं करता हूँ मैं सबके लिए करता हूँ।
मैं कभी ये उत्तर भारतीय, मराठी है, गुजराती है, मारवाड़ी, ये सब चीज़ें मैं नहीं करता। मैं अगर शेटिया नगर का आरसीसी रोड मेरे खर्चे से बनाया, जहाँ पे गुजराती बहुल भाग है, तो मैंने अन्ना सागर का पूरा रोड भी आरसीसी रोड मैंने मेरे खर्चे से बनाया, जो मुस्लिम पट्टा है। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। मैं हमेशा सबको एक नज़र से देखता हूँ, क्योंकि सबके आशीर्वाद से, सबके मतों से मैं चुन के आया हूँ। और हमारे आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने मुझे सिखाया है कि एक बार लोगों के आशीर्वाद से जब तुम वो कुर्सी पे बैठोगे, तो तुम्हारा सबसे पहला जरिया है कि जब काम करोगे तो सबके लिए करो, उसमें भेदभाव मत करो। ठीक है विजू भाई, ये तो बात रही। अभी बताइए 10,000 पार है, 12,000 पार है, ये जवाब जो है उत्तर भारतीयों का जवाब तो उत्तर भारतीयों ने हमारे माइक में दे दिया। उन्होंने बता दिया कि क्या है, ये मुंह तोड़ जवाब है। जैसा आपने कहा, सभी समाज के, सभी धर्म के लोग आपके वार्ड के साथ हैं, आप सभी के साथ हैं। सिर्फ एक तरफा राजनीति करके नहीं होगा, क्योंकि आप महायुति के उम्मीदवार हैं। जो उत्तर भारतीय की बात कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि विजू भाई महायुति के साथ है। कितना 10 या 15 पता नहीं क्या है, क्या ये मेरे परिवार के हाथ में है। वो चाहे तो 10,000 दे सकते हैं, 12,000 दे सकते हैं, 15,000 दे सकते हैं, 5,000 भी दे सकते हैं, और चाहे तो सबका डिपॉजिट जब्त करके उनके बेटे को अकेला खड़ा भी कर सकते हैं। तो ये इसके आगे मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा। तो ये थे विजू भाई शिंदे। आज इन्होंने जो है कार्यकर्ता मेड़ावा लिया, कार्यकर्ताओं से संबोधित किया, और उन्होंने बताया, और एक तरह से देखा जाएगा कि सारे उत्तर भारतीय, यहाँ पे जो महिलाएं बड़ी तादाद में मौजूद थी, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया उन उत्तर भारतीयों को जो ये बार बार कह रहे थे कि विजू भाई शिंदे सिर्फ जो है मराठी की राजनीति करते हैं, उत्तर भारतीयों के खिलाफ है, पता नहीं क्या क्या नैरेटिव फैलाए हैं। ये उन्होंने अपने मुंह से कहा, और सभी महिलाओं ने खुद बताया कि क्या है, और उन्होंने आने वाले दिनों में क्या काम करेंगे। उन्होंने अपना विज़न बताया, और उन्होंने क्या काम किया वही बताया। बिना हमारे सवाल के उन्होंने सारी बातें कह दी। लेकिन ये ज़रूर रहेगा, क्या सिर्फ उत्तर भारतीय की राजनीति कर ही लोग सत्ता में जाएंगे? क्योंकि ऐसे वार्ड के अंदर जहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति के लोग हैं, सभी प्रांत के लोग हैं, वहाँ पे विजू भाई शिंदे जैसे लोग सभी के साथ हैं। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से।